नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, युवक को थाने में पीटकर किया जख्मी। नाथनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, 5 साल की मासूम के साथ किया दुष्कर्म। मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी खेल, पुलिस को करना पड़ा आक्रोशित लोगों का सामना। और कोरोना काल में देखने को मिला अजब प्रेम की गजब कहानी, साइकिल से अकेले शादी करने पहुंचा दूल्हा। अब खबरें विस्तार से। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के करारी तिनटंगा निवासी सूरज कुमार ने गोपालपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण पर बेरहमी से पिटाई का आरोप लगाते हुए नवगछिया अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने कहा कि 23 मई की रात मोहल्ले का चौकीदार वासुदेव पासवान ने घर से बाहर बुलाया, जहां मौजूद गोपालपुर थाना प्रभारी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और थाना ले जाकर लाठी लात घूसे और पिस्टल के बट से पिटाई की। सूरज का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उससे कहा कि तुम्हारे पंचायत में शराब की एक गाड़ी को जब्त किया गया है, गाड़ी वाले से मुझे 1 लाख रुपया दिला दो। सूरज ने कहा कि ना तो मैं शराब वाली गाड़ी को जानता हूं और ना ही उसके मालिक को। वहीं पूरे मामले पर गोपालपुर थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने स्वीकार किया कि युवक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था। युवक के साथ मारपीट की बात पूछे जाने पर उन्होंने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। गाड़ी पकड़ा था। तो क्या हुआ था? गाड़ी पकड़ा था पिकअप, उसमें दारू था, उसमें बेबुनियाद नाम दूसरे का था। हमको पकड़ के लाया तो यहाँ पूछताछ के दौरान मारना पीटना शुरू कर दिया। लाठी से मारा है, पिस्टल के बट से बताओ, बेच से मारा है पूरा। नाथनगर थाना क्षेत्र के एक 5 साल की बच्ची के साथ चंपानगर निवासी मोहम्मद फैजुल्ला ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर गंभीरता से लेते हुए नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मासूम पानी भरने घड़कछारी इलाके में गई थी, जहां पावरलूम संचालक मोहम्मद गुफरान के पुत्र मोहम्मद फैजुल्ला ने मासूम को तीसरी मंजिल पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। घटना के बाद बच्ची रोती हुई घर पहुंची और परिवार को आपबीती सुनाई। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं आरोपी घर से फरार हो गया है। पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान होना अभी बाकी है। कैसे क्या हुआ बताइए तो? मेरी बेटी गई पानी भरने के लिए, सुने मक्की हाई के यहाँ पानी भरने के लिए गई तो नीचे में टोटी है, पानी का ऊपर टंकी है, नीचे टोटी लगाया, पानी भरता है बच्चा सब, सुने नहाता भी है बच्चा सब, वहाँ से आता जाता पानी लेके। ऊपर कारखाना है, सुने नीचे कारखाना है, ऊपर है ना ये ऑफिस है, ऑफिस में यहाँ बुला के उसको उसके साथ गलत किया। गोराडी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर खूनी खेल हुआ। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मोहनपुर गांव के कुछ लोग मवेशी से खेत में लगा फसल बर्बाद करा रहे थे। मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिसमें सरैया निवासी नकुल ठाकुर और अनिल ठाकुर को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसका भागलपुर जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गोराडी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर गांव के लोग शांत हुए। सुल्तानगंज नया गांव पंचायत के ऊंचा गांव निवासी गौतम कुमार 13 मई को शादी करने अकेले ही साइकिल से शंभुगंज के कंचन नगर गांव पहुंच गए, जहां ब्रह्मदेव तांती की पुत्री कुमकुम कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। 2 वर्ष पूर्व कुमकुम अपने रिश्तेदार के घर ऊंचा गांव शादी में आई थी, जहां उसको गौतम से प्यार हुआ और साथ जीने मरने की कस्में खाई। जब इस बात की जानकारी दोनों के परिवार को लगी तो दोनों के परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की, लेकिन जब गौतम और कुमकुम नहीं माने तो दोनों के परिजनों ने शादी के लिए हामी भर दी। गौतम और कुमकुम चाहते थे शादी धूमधाम से हो, लेकिन कोरोना ने शादी पर ग्रहण लगा दिया। हालांकि गौतम के बिना दहेज लेकर की गई शादी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है।
मंगलवार को पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में बरसों से धूल फाक रही करोड़ों की दर्जनों गाड़ियों का पार्षदों के द्वारा विधिवत पूजा पाठ किया गया। पार्षदों ने सभी गाड़ियों पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां दिखाई और घंटी बजाकर नगर निगम प्रशासन को नींद से जगाने का प्रयास किया। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ पार्षदों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद आज तक इन गाड़ियों का उपयोग शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नहीं किया गया। पूर्व उप महापौर ने नगर निगम प्रशासन से यह मांग की है कि अगर इन गाड़ियों का उपयोग नहीं हो रहा है तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन गाड़ियों को बेचकर हर एक वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन के द्वारा कराई जाए। 5 साल होने को है, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। यहाँ नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए कम से कम एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दें ताकि इसका सदुपयोग इस कोरोना काल में हो सके। भागलपुर वार्ड 26 के झोपड़पट्टी में ताड़ का पेड़ गिर जाने से 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, जिसका इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। हम आपको बता दें कि वार्ड 26 के झोपड़पट्टी के समीप कई ऐसे पेड़ हैं जिनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं होने के कारण यह पेड़ कभी भी गिर सकता है, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। घटना के बाद अभी तक ना तो वार्ड पार्षद ना ही प्रशासन लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। ताड़ का विशाल पेड़ गिर जाने से इस पूरे क्षेत्र की बिजली भी बाधित हो गई है और बिजली का तार अभी तक हवा में झूल रहा है, जिससे कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कब और कौन गाछ गिर जाएगा देख रहे हैं, वो सब गाछ देख लीजिए सर, इधर है, फिर माँ बबूर का गाछ देख लीजिए सर। ये सब गाछ कब किस पे घर पे गिर जाएंगे, बहुत हादसा हो सकता है। ये गाछ की वजह से बहुत गाछ सब सड़ा हुआ है सर। ये गाछ देखिए पहले सामने में, और यहाँ बबूर का गाछ देखिए, घर है सामने में, ये गाछ झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है, झुकते जा रहा है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र घाट रोड के समीप एक महिला ससुराल पहुंचकर घर के समीप धरने पर बैठ गई। महिला जूली देवी ने बताया कि 10 साल पूर्व उसकी परमेंद्र चौधरी से शादी हुई थी, जिसमें 3 बच्चे हैं। पति हमें छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। खबर मिलते ही मायके से पहुंची तो पति दिल्ली भाग गए। सास उषा देवी घर में घुसने नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से घर के मुख्य दरवाजे पर तीनों बच्चों के साथ धरने पर बैठी हूँ। सास उषा देवी ने बताया कि हमारा लड़का परमेंद्र कुमार दिल्ली चला गया है, दिल्ली से आएगा तभी घर में रहने दिया जाएगा। वहीं परमेंद्र कुमार से फोन पर बात हुई तो उसने कहा कि दिल्ली से 1 महीने बाद आऊंगा। आखिरकार महिला अपनी मां के साथ तारापुर धौनी मायके चली गई। फोन तक नहीं उठाता है, बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाए। अभी नहीं किया, सबके सामने किया, पहले फोन करते थे सर, कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। आपकी शादी कब हुई? शादी 2010 में हुआ है। 2010। पति आपका कहाँ रहता? आप पति दिल्ली में रहता था, वो मुझे लेके आया, हम भी आ गए। मुझे नहीं पता तो ऐसा करेगा, मुझे छोड़। कितना दिन पहले शादी हुआ आपका? शादी 2010 में हुआ है। कोरोना महामारी के संक्रमण के बाद अब ब्लैक फंगस ने भागलपुर में भी पौध पसारना शुरू कर दिया है, जिससे कि भागलपुर में मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभाग को इसकी दवा की उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद ड्रग विभाग के द्वारा लगातार दवा दुकानों में दवा की उपलब्धता को लेकर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में तिलका मांझी हटिया रोड स्थित डब्लू मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। इस दौरान दवा दुकान में ब्लैक फंगस के रोकथाम को लेकर उपयोग में लाई जाने वाली दवा मौजूद नहीं रहने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकानदार को जल्द से जल्द दवाओं को दुकान में रखने की बात कही। अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग से पत्र आया है, वो अभी एक नया बीमारी आया है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस में जो दवा यूज होता है उसी का हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि दवा यहाँ पे है कि नहीं।
तो निरीक्षण के क्रम में तो नहीं पाया गया है, लेकिन दवा दुकानदार को बोले हैं कि जो एम्पोर्ट केरोसिन बी है, कोसाकोनाजोल है, जनरली 2 दवा यूज होता है। कोरोना के इस दौर में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने नाथनगर नूरपुर की संस्था के द्वारा लगातार 20 मई से जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। संस्था के प्रभात रंजन ने बताया कि 20 मई से लगातार भागलपुर के नाथनगर, बूढ़ानाथ, भागलपुर स्टेशन, घुरट्टा चौक पर भोजन वितरण किया जाता है। प्रभात रंजन ने कहा कि जब मेरे मन में ऐसा विचार आया तो मेरे कई दोस्त ने भी इस काम में मेरा सहयोग किया, जिसमें चंदन कुमार, प्रिय रंजन कुमार, सरवन कुमार ने काफी सहयोग किया है। संस्था की ओर से लगातार जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम गुरुकुल फिजिकल सेंटर के द्वारा आज जो है कि 20 तारीख से ही हम लोगों के द्वारा भोजन वितरण ज़रूरतमंद लोगों को किया जा रहा है। तो आज हम लोग का 5वां दिन है। तो आज जो है कि 1000 लोगों के बीच चावल और कढ़ी का वितरण होगा। कई जगहों पर वैक्सीनेशन कार्य में बाधा उत्पन्न होने की सूचना मिलने के बाद नगर विधायक अजीत शर्मा जिला स्कूल में चल रहे टीकाकरण कार्य को देखने पहुंचे। इस दौरान टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों से विधायक ने बात की। लोगों ने बताया कि सुबह से ही टीका लगवाने आए हैं, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण टीकाकरण कार्य बाधित है, जिसके बाद विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा जिला स्कूल पहुंचे और टीकाकरण कार्य चालू कराने का निर्देश जारी किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने जिले में वैक्सीन की कमी होने की बात कही। वहीं अजीत शर्मा ने सरकार के टीकाकरण कार्यों को नाकाफी बताते हुए सरकारी तंत्र को विफल करार दिया। वैक्सीनेशन सुबह से नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि बिजली नहीं है। आश्चर्य है कि प्रशासन और सरकार कर क्या रही है, जहाँ पर ये मानवता की घड़ी में वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। मैं आज पहली बार सूचना के बाद आया कि यहाँ वैक्सीनेशन बंद है, और अभी सिविल सर्जन साहब कह रहे थे कि 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन बहुत कम इनके उपलब्ध है, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चले। मतलब सरकार बिल्कुल विफल हो गई है वैक्सीन भेजने में। जनता की कोई उनको सुनवाई नहीं हो रही है और जनता की कोई केयर नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।